नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। अघोर रुद्रमाला में मैं बैठ जाऊं कायदे से फिर बताऊं। अघोर अघोर रुद्रमाला में आज मैं कुछ डिफरेंट चीज बताने जा रहा हूं। एक ऐसी चीज, सही आ रहा ना चेहरा? आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि प्रोफेशनल के हिसाब से बनाऊंगा तो पूरा हम समझ जाइए कि बड़ी अदा के साथ आपके साथ बोलूंगा। यहाँ तो एक दिन बस फोन लगाया, आपसे बात चालू हो गई। काहे को दिखाना किसी को? भाई आप लोग कोई गैर थोड़ी ना, परिवार के हैं। तो परिवार को हम दिखाएं कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूब क्रिएटर हूं, बैठा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दिखावा नहीं करना है। दिखावा कौन करते हैं? जिनको बहुत बड़ा कोई धंधा करना होता है या आपसे किसी बड़ी चीज की इच्छा हो। तो ऐसा तो है नहीं, देखो या मत देखो, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो या ना करो, इसके लिए मैं कभी आपको प्रेरित नहीं करता हूं। आपकी इच्छा, नहीं इच्छा तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है? क्या जरूरत है फर्जी वीडियो देखने की? लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं, निमिष मात्र इसको आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहले ये बड़े बड़े बंगाली जो तांत्रिक थे इसी का प्रयोग करते, बाद में इसका दुरुपयोग करते थे। जो सड़ के कीड़े पड़ के बेड पे 15-15 दिन पड़े हैं, उनको टॉयलेट होती थी, खत्म हो जाते थे, प्रेत योनि में जाते थे। तो आप देख रहे होंगे पसीना काफी आ चुका है। ये डिजाइन बन रहे हैं, सब पसीने हैं। ये कोई कुर्ते की डिजाइन नहीं है। आप लोग किसी कच्चे शमशान, कच्चा बोलते हैं आजकल तो मॉडर्लाइज हो गया, शहरों में बन गया पक्का ईटा ईटा लगा के, वो नहीं, नदी किनारे जो होता है, अमावस्या को जाइए और वहां से एक बांस की लकड़ी उठा लाइए जिसपे अर्थी लेते हैं। बांस की एक लकड़ी लाना और नई बांस की ही खटिया बनवाइए। उस खटिया के पांव के वाला बांस जो है इसी लकड़ी का, जो शमशान से लाया हुआ बांस है उसी का बनवाइए। फिर उसको मूंज मूंज से पहले रस्सी बनाई जाती थी ना, यानी उस खाट को भूना जाता था, जालीदार मूंज की रस्सी, जिसे बाधी भी बोलते हैं। मूंज की रस्सी से उसको आप बनाइए। उसके बाद इंतजार करिए, अमावस्या के बाद जो शनिवार आए उस शनिवार को आप इस पलंग को या इस खटिया को अपने एक एकांत कमरे में या किसी पीपल, बरगद या आम के पेड़ के नीचे रखकर करेंगे तो 3 दिन के अंदर रिजल्ट, मैं कहता हूं, गारंटी है। उस पर बैठना है, सफेद आसन लगाना है और पलंग पे, खटिया पे बैठकर आपको यह मंत्र जाप करना है। मंत्र लिख लीजिए। ओम जल जले, जल मतलब पानी, जल जले, थल जले, जले मानुष मास, लिखा? त्रिया राज की खाट पर, त्रिया राज की खाट पर, लिखा? बैठे, लिखा? जोगनी, योगनी नहीं, जोगनी आस, पिंडवारी देखूं, पिंड देखूं, तेरी शक्ति का तमाशा देखूं, लिखा? फिर लिखो हुक्म हुक्म हुक्म। बस ये 3, इसी मंत्र को आपको जाप करना है काले हकीक या काले रुद्राज की माला से। इस मंत्र को आपको 21 माला पहले दिन, दूसरे दिन आपको 31 माला 31, तीसरे दिन 41 41 माला जाप करना। बस छोटा सा मंत्र। पहले दिन आपको 2 घंटे लगेंगे, दूसरे दिन आपको 3-3.5 घंटे लगेंगे, चौथे दिन 4 से 5 घंटा लगेगा। रात को करना है, 11 बजे के बाद दक्षिण मुख होकर बैठना ही है। इतना आप करेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने एक सुंदर सी स्त्री आएगी, बहुत ही सुंदर। उसको बहन करके बुलाना या माँ करके बुलाना,
ऐसा भी नहीं कि आप बहन कह दोगे तो आपकी बहन को नहीं रहने देगी, माँ कह दोगे तो आपकी माँ को नहीं रहने देगी, बीवी कह दोगे तो बीवी को नहीं रहने देगी। ये सब यूट्यूब वाले जो बाबा हैं, किताब सुन सुन के जो कहानियां बनाते हैं, अपना तो कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं, बस किताबों में जो पढ़े वो बच्चों को भी बांट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जोगनी है, इनको मात बहन रूप में मानिए, प्रणाम करिए। तो ये आपसे कहेंगे पलंग पर से उतरो, यानी खटिया पर से उतरो, मैं बैठूंगी, तो कहना माता ठीक है, आप ही के लिए है। मैं कैसे मानूं कि जिसे मैं चाह रहा हूं, जिनका मैं अर्चन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, आप वही हैं। तो वो बोलेंगी मैं, बोल बेटा, तू कैसे विश्वास मानेगा? तो आपको बोलना है कि आके इस पलंग के गुड़वारी बैठो। गुड़वारी मतलब पांव के पास, गुड़वारी बैठो। और जैसे वो गुड़वारी बैठेंगी, तुम पलंग पर से तुरंत उतर जाना, फिर वो वहीं बैठी रह जाएंगी। और अगर मुड़वारी बैठ गया सर के पास, तब तुमको दिक्कत पैदा कर देंगी। गुड़वारी बैठा, उठ जाओ, तब वो कहेंगी आओ बेटा हम बैठ गई, अब मुझे उठने दो, तुम आओ बैठो। तुम मत बैठना, कहना माता आज से स्थान यही है, अब जो बोल रहा हूं वैसे करिए। तो माता थोड़ा चिल्लाएंगी, डरना नहीं। उसके बाद उनका स्थान वहां हो जाएगा, वह स्थान एकदम से काला या लाल पड़ जाएगा। रस्सी उस पर खटिया पे ध्यान रखना, कोई बच्चा बूढ़ा जवान आपके अलावा कोई ना बैठे। इसको कहीं छुपा कर रख देना, ताला मार के कोठरी में बंद कर देना। जब भी कोई जरूरत पड़े इस खटिया को लेना, कोई भोग वोग नहीं देना है। आप माला से जाप करेंगे, वो हाजिर होगी, आप जो काम बोल देंगे वो कर देगी। ये जोगनी विद्या है और इसको घरातरी विद्या बोलते हैं, जो नाथ संप्रदाय के पास थी, जो हमारे कनफड़िया हैं, कान फटे वाले जो नाथ संप्रदाय के, उनके पास थी। ये बहुत अद्भुत चीज है। हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी आप साधना इस तरीके की उग्र कर रहे हैं तो यूट्यूब देखकर, सोशल मीडिया से देखकर ना करें। अनुभव तो हो सकता है, लेकिन आपको सफलता मिलने के कम चांस रहते हैं। जब गुरु आपके साथ रहता है तो सफलता मिलने के पूरे चांस रहते हैं। और गुरु जो पैसे मांगे, आओ मैं तुम्हें साधना सिखाता हूं, मुझे इतना रुपए दे दो, तो वो कभी कुछ सिखा उखा नहीं पाएगा। ध्यान रखो। अभी एक सज्जन की मैंने वीडियो देखी, वो तंत्र काटने के 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए ले रहे। बड़ी बहुत अच्छा बिजनेस है भाई। डॉक्टर मत बनाइए, तांत्रिक बना दीजिए लड़के को, यही चल रहा है। हमारे यहाँ तो इतना लगता ही नहीं है। जो पूजा पाठ का सामान, जो बाहरी सामान, और गारंटी वाले हम बाबा भी नहीं है। अगर आपको कोई गारंटी दे रहा तो समझ जाओ महामक्कार है, झूठ बोल रहा है। गारंटी भाई शक्तियां करती, हम कैसे दे सकते हैं? विश्वास दिला सकते हैं कि हाँ मैं आपके पीछे मेहनत करके आपको मैं दुरुस्त कर दूंगा। और गारंटी वाले आप यूट्यूब पर बहुत बाबा, वहां देखिए, फिर आपको पता चले गारंटी क्या होता है, बाबा क्या होते हैं और क्या फ्रॉड चल रहा है आज की डेट में। जय श्री राम।